जय श्री कृष्ण। ज्ञान के राही चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला के अध्याय 2 में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में गीता के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक का अर्थ बहुत ही सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस श्रृंखला को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि आप गीता के प्रत्येक अध्याय की प्रत्येक शिक्षा का अर्थ बहुत आसानी से समझ सकें और उनका पालन करके अपने जीवन को सार्थक बना सकें। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में आपने देखा कि अर्जुन की मानसिक दुविधा और उसकी घबराहट का वर्णन किया गया है। वह युद्ध से भागना चाहता है क्योंकि उसे अपने परिवार, सगे संबंधियों और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध की चिंता है। इस वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय लेकर आए हैं, जिसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करता है और अर्जुन की शंकाओं के समाधान का मुख्य भाग है। तो आइए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है और बहुत दुखी और भ्रमित है। उसे अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों से लड़ने का कोई मतलब नहीं दिखता। अर्जुन का मन पूरी तरह से अशांत है और वह युद्ध के मैदान से भाग जाना चाहता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा बुरा विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? जीवन का मूल्य जानने वाले व्यक्ति के लिए यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती, अपितु अपमान ही होता है। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता का शिकार मत बनो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय महापुरुषों पर कैसे बाण चला सकता हूं? ऐसे महापुरुषों को, जो मेरे गुरु हैं, मारने की अपेक्षा इस संसार में भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करना श्रेष्ठ है। यदि वे सांसारिक लाभ के इच्छुक भी हों तो भी वे गुरु ही हैं। यदि वे मारे गए तो हम जो कुछ भी भोगेंगे वह उनके रक्त से सना होगा और हमें यह भी पता नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, उन्हें जीतना या उनसे पराजित होना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालें तो हमें भी जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। अपनी कृपणता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूं और धैर्य भी खो बैठा हूं। ऐसी स्थिति में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या उत्तम है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जो मेरी इंद्रियों को सुख देने वाले इस दुख को दूर कर सके। यदि मुझे स्वर्ग में देवताओं के राज्य के समान इस पृथ्वी पर सुख और समृद्धि से भरा राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इस दुख को दूर नहीं कर पाऊंगा। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। उधर धृतराष्ट्र अपने महल में बैठे हुए अपने सलाहकार संजय से युद्ध भूमि में घटित होने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी लेते रहते हैं। संजय युद्ध भूमि में घटित होने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी धृतराष्ट्र को देते हुए कहते हैं कि महाराज, ऐसा कहकर शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वे चुप हो गए। महाराज, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य में श्री कृष्ण शोक से पीड़ित अर्जुन से मुस्कुराते हुए ये वचन कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने आप को विद्वान कहते हो, फिर भी तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के भी योग्य नहीं हैं। जो विद्वान हैं वे न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। हे पार्थ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सभी राजा नहीं थे, और न ही ऐसा है कि हम भविष्य में नहीं होंगे। जिस प्रकार इस शरीर में आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में जाती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धैर्यवान व्यक्ति ऐसे परिवर्तनों के प्रति आसक्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सुख और दुख का क्षणिक उदय और समय के साथ उनका लुप्त हो जाना शीत और ग्रीष्म ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये सभी इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को इन्हें अविचल संकल्प के साथ
सहन करना सीखना चाहिए। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य सुख दुख से विचलित नहीं होता और दोनों के प्रति समभाव रखता है, वह अवश्य ही मोक्ष का अधिकारी है। हे अर्जुन, स्थूल शरीर में कोई स्थायित्व नहीं है, परंतु आत्मा अपरिवर्तित रहती है। जो आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, उसे अविनाशी समझो। उस अमर आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। केवल स्थूल शरीर ही नश्वर है तथा शरीर में व्याप्त आत्मा अमर, अपरिमेय तथा शाश्वत है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। जो लोग यह सोचते हैं कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा न कभी किसी काल में जन्मी है और न कभी मरेगी, अर्थात आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा अजन्मा, नित्य, अविनाशी और नित्य नवीन है। शरीर नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अमर है, अजन्मा है, नित्य है, अविनाशी है, वह कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने तथा बेकार शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण कर लेती है। इस आत्मा को न तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न इसे अग्नि से जलाया जा सकता है, न इसे जल में भिगोया जा सकता है, न इसे वायु से सुखाया जा सकता है। आत्मा अविभाज्य और अविनाशी है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनशील, अचल और सदैव एक समान है। आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और अपरिवर्तनीय कहा गया है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यदि तुम सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती और मरती रहती है, तो ऐसी स्थिति में भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए तुम्हें अपने अपरिहार्य कर्तव्य का पालन करते हुए शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, सभी जीवात्माएं जन्म से पहले अव्यक्त रहती हैं, जन्म के बाद प्रकट होती हैं और मृत्यु के बाद पुनः अव्यक्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में शोक करने की क्या आवश्यकता है? कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग उसका वर्णन आश्चर्य से करते हैं, कुछ लोग उसके विषय में आश्चर्य से सुनते हैं, परंतु कुछ लोग उसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझते। हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अमर है, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें इसे अपना कर्तव्य समझना चाहिए। तुम्हें इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में क्षत्रिय के पास धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली हैं जिन्हें न चाहते हुए भी धर्म के लिए युद्ध करने का ऐसा अवसर मिलता है जो उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। यदि अब भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, तो तुम अवश्य ही अपने कर्तव्य की उपेक्षा का पाप करोगे और योद्धा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा भी खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारी बुराई करेंगे और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। वे सभी महान योद्धा जो हमेशा तुम्हारी कीर्ति और यश का गुणगान करते रहे हैं, वे सोचेंगे कि तुम युद्ध भूमि से डरकर भाग गए। उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान खो दोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे, कठोर शब्दों से तुम्हारा अपमान करेंगे और तुम्हारे बल का उपहास करेंगे। इससे अधिक तुम्हारे लिए और क्या दुख हो सकता है? हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अथवा यदि तुम जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसीलिए दृढ़ निश्चय के साथ उठो और युद्ध करो। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन को यह ज्ञान देने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा के स्वरूप के बारे में विश्लेषणात्मक ज्ञान बताया है। अब मैं तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के कर्म करने के लिए कह रहा हूं। इसे ध्यान से सुनो। कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र, यदि तुम इस ज्ञान के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ऐसे कर्म करने से कोई हानि या प्रतिकूल परिणाम नहीं होता। वास्तव में इस तरह से किया गया एक छोटा सा प्रयास भी व्यक्ति को सबसे बड़े भय से बचा लेता है।
हे अर्जुन, जो लोग इस मार्ग का अनुसरण करते हैं वे अपने उद्देश्य में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। जो दृढ़ नहीं है उनकी बुद्धि कई शाखाओं में विभाजित रहती है। सीमित ज्ञान वाले लोग वेदों के अलंकृत शब्दों से बहुत अधिक आसक्त रहते हैं, जिनमें स्वर्ग, उत्तम जन्म, शक्ति आदि प्राप्त करने के लिए विभिन्न सकाम कर्मों का वर्णन है। वे इंद्रिय तृप्ति और विलासिता का जीवन चाहते हैं और कहते हैं कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। जो लोग इंद्रिय तृप्ति और भौतिक सुखों पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं और ऐसी चीजों में आसक्त हो जाते हैं, उनमें भगवान की पूजा करने का दृढ़ संकल्प नहीं होता। हे अर्जुन, वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। इन गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ। परम आत्मा से एक हो जाओ और भौतिक लाभ हानि तथा सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मा में लीन हो जाओ। जिस प्रकार एक छोटे से कुएं का कार्य एक बड़े जलाशय द्वारा तुरंत पूरा हो जाता है, उसी प्रकार वेदों के सभी प्रयोजन उनके आंतरिक अर्थ को जानने वाले द्वारा पूरे हो जाते हैं। तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्तव्य को करने में है, कर्म के फल में नहीं। तुम्हें न तो अपने आप को कर्म के फल का कारण मानना चाहिए और न ही अकर्म में आसक्त होना चाहिए। हे अर्जुन, जय पराजय की आशा त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता को योग कहते हैं। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा सभी निंदनीय कर्मों से बचो और समभाव से भगवान की शरण में जाओ। जो लोग अपने स्वार्थी कर्मों का फल भोगना चाहते हैं वे कृपण अर्थात लोभी हैं। भक्ति में लीन व्यक्ति इसी जीवन में अच्छे बुरे कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि यह सर्वोत्तम ज्ञान है। भगवान में लीन होकर बड़े बड़े ऋषि मुनि इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो सभी दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि आसक्ति के इस घने जंगल को पार कर जाएगी, तब तुम इस लोक और परलोक के उन सुखों के प्रति उदासीन हो जाओगे जिनके बारे में तुमने सुना है या भविष्य में सुनोगे। जब तुम्हारा मन शब्दों की अलंकारिक भाषा से विचलित नहीं होगा और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा, तब तुम उत्तम योग की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस ज्ञान को अर्जुन ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, अध्यात्म में लीन व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? वह कैसे बोलता है? उसकी भाषा क्या है? वह कैसे बैठता और चलता है? कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मन से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को त्याग देता है और जब उसका मन इस प्रकार शुद्ध हो जाता है तथा आत्मा में तृप्ति पाता है, तब वह शुद्ध दिव्य चेतना अर्थात स्थित प्रज्ञ को प्राप्त होता है। इस भौतिक जगत में जो मनुष्य न तो सुख से प्रसन्न होता है और न ही दुख से व्याकुल होता है, वह स्थिर चित्त वाला मुनि कहलाता है, क्योंकि वह पूर्ण ज्ञान में स्थित है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, वह पूर्ण चेतना की स्थिति को प्राप्त करता है। यदि कोई देहधारी प्राणी इंद्रिय तृप्ति से निवृत्त हो भी जाए, तो भी उसमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बनी रहती है, किंतु परम सत्य को प्राप्त होने पर वह ऐसे कर्मों को त्याग कर भक्ति में दृढ़ हो जाता है। हे अर्जुन, ये इंद्रियां इतनी प्रबल और तीव्र हैं कि यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति इन्हें वश में करने का प्रयत्न करे, तो ये बलपूर्वक उसके मन पर विजय प्राप्त कर लेती है। जो अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में करके अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, उसे स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कहते हैं। विषयों का चिंतन करते करते मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब मनुष्य का पतन हो जाता है। किंतु जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है, वह विषयों का भोग करते हुए भी राग द्वेष से मुक्त रहता है और भगवान की कृपा प्राप्त करता है। भगवान की कृपा से
मनुष्य को शांति प्राप्त होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है। और ऐसे शांत मन से मनुष्य की बुद्धि भगवान में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाती है। परंतु अनुशासनहीन मनुष्य का न तो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, न उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और न ही उसका मन स्थिर होता है। जो मनुष्य अपने मन को भगवान में स्थिर नहीं करता, उसके लिए शांति संभव नहीं है, और शांति के बिना कोई सुखी कैसे हो सकता है। जिस प्रकार तेज हवा अपने प्रचंड वेग से पानी पर तैरती हुई नाव को बहुत दूर तक बहा ले जाती है, उसी प्रकार किसी भी अनियंत्रित इंद्रिय में लिप्त मन बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सर्वथा विरक्त होकर अपने वश में रहती हैं, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर होती है। जिसे सब लोग दिन मानते हैं, वह संयमी पुरुष के लिए अज्ञान की रात्रि है, और जो सब प्राणियों के लिए रात्रि है, वह आत्मचिंतनशील मुनियों के लिए दिन है। जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवाह से समुद्र विचलित नहीं होता, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष अपनी इच्छाओं की पूर्ति में व्यस्त रहते हुए भी अपने चारों ओर की अनिश्चितताओं के बावजूद शांत रहता है। जिस पुरुष ने अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है और जो इंद्रिय तृप्ति, संपत्ति और अहंकार की लालसा से मुक्त है, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यही आध्यात्मिक और दिव्य जीवन का मार्ग है, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य कभी निराश नहीं होता। यदि मनुष्य अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी इसी अवस्था में रहे, तो वह भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की वास्तविकता समझाई और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। भगवद गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष स्वाभाविक है, इसलिए हमें अपने कर्तव्यों से कभी नहीं भागना चाहिए। साथ ही हमने सीखा कि आत्मा अमर है और हम जो कर्म करते हैं वह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य तक ले जाता है। हमारे जीवन में मानसिक शांति और सही मार्गदर्शन पाने के लिए यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान के राही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में। जय श्री कृष्ण।